अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो जी आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एप्रोक्सिया को। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एप्रोक्सिया क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, काजेज क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी कैसे लेके चलते हैं। सो जी लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास डिसऑर्डर आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस स्टार्ट कैसे करते हैं कि हमने कैसे ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, उससे लेके कैसे चलना है। पहले हम क्या करते हैं कि इनिशियल असेसमेंट करते हैं और डायग्नोसिस देते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम के साथ कोई भी पेशेंट या कोई भी क्लाइंट हमारे पास आया है तो हम पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। एप्रोक्सिया का जो ट्रीटमेंट है इसमें हम सबसे पहले ये एवेलुएट कर लेते हैं कि किस टाइप का एप्रोक्सिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसकी मेजरली काफ़ी सारी टाइप्स हैं और 5 टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसकी सेवेरिटी कितनी है। फिर साथ साथ हम ये देखते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट या कौन से मसल्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं और कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद डिटरमिन करते हैं कि एप्रोक्सिया सिंपली इटसेल्फ है या उसके साथ कोई और भी डिसऑर्डर या और भी कोई प्रॉब्लम लीड कर रहा है। जो हमारा क्लाइंट है वो कितनी एबिलिटी रखता है कि वो उसको अगर कोई टास्क परफॉर्म कराया जाए तो वो उसको फॉलो करे और मूवमेंट्स को लर्न कर ले इजीली। फिर हम इसी की बेस पे अपने गोल्स को सेट करते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं और उन्हीं की बेस पे हम लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके चलते हैं और डिफाइन करते हैं। फिर फोकस करते हैं कि कौन से एरिया को हमने सबसे पहले डील करना है। क्या स्पीच को डील करना है, स्पीच की क्लैरिटी को ठीक करना है, डेली मोटर टास्क को ठीक करना है लाइक ड्रेसिंग है, ईटिंग है एटसेट्रा, या जेस्चर बेस्ड जितने भी कम्युनिकेशन है उनको पहले डील करना है। फिर इसके बाद हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं जो डिपेंड कर रहा होता है कि जिस टाइप का आपका एप्रोक्सिया है। चलिए जी आगे हम बात करते हैं डिटेल में कि एप्रोक्सिया ऑफ स्पीच के साथ अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आया तो हमने उसको किस तरह से डील करना है। एप्रोक्सिया ऑफ स्पीच में जो जो टेक्निक्स आती हैं, जो जो स्ट्रेटजीज आती हैं, हम पहले उसे देख लेते हैं। पहली है जी आर्टिकुलेटरी काइनेमैटिक थेरेपी, जो AKT के नाम से भी जानी जाती है। इसको हम किस तरह से लेके चलते हैं, इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आती हैं और किस चीज को डील करते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा जो स्टेप 1 होता है इस थेरेपी में वो ये होता है कि हम साउंड्स और वर्ड्स की रेपिटेशन कराते हैं। विजुअल क्यूज दे के, टीवी या कोई भी वीडियोस दिखा के थेरेपिस्ट हेल्प करता है ताकि लिप और टंग की मूवमेंट को इजीली इस काबिल बनाया जाए ताकि वर्ड्स प्रोनाउंस इजीली कर सके। इसके अलावा टेक्टाइल क्यूज दिए जाते हैं, यानी कि बच्चे को बताया जाता है कि अपने चिक्स को टच करें, अपने लिप्स को टच करें, गाइड किया जाता है ताकि उसे पता हो कि अगर कोई वो ये वर्ड या कोई भी सिलेबल बोल रहा है तो उसको बोलने से कौन कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है। स्टेप 2 में रेट और रिदम के साथ लेके चला जाता है और यूज ऑफ मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी को डील किया जाता है जो MIT के नाम से जानी जाती है। इसमें क्लाइंट को फ्रेजेस याद कराई जाती हैं और उनको कहा जाता है कि इनको गाने की सूरत में गाएं ताकि स्पीच फ्लुएंसी अच्छे से हो सके। मेट्रोम्स के जरिए स्पीच रिदम्स को गाइड किया जाता है और याद कराया जाता है। स्टेप 3 में प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज की जाती है जो प्रॉम्प्ट थेरेपी भी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, जेस्चर्स हैं उनको टच करके बताता है ताकि माउथ की मूवमेंट को परफॉर्म भी करे। इसके अलावा जब स्टेप 4 पे पहुंचते हैं तो इतने काबिल बना दिया जाता है कि साउंड प्रोडक्शन को यकीनी बनाया जाए और इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि स्पेसिफिक जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे पी है तो पी को बोलने के लिए अपर और लोअर लिप को मिलाना जरूरी है और इसमें हल्का हल्का बोला जाता है पा 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 पी, इस तरह करके आगे लेके चलते हुए ही फ्लैश कार्ड्स, एप्स और मिरर का फीडबैक दिया जाता है, यानी कि मिरर दिखाया जाता है और मिरर दिखा के बोला जाता है कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स को प्रोनाउंस करें। कि आपने ए बोलना है तो ए के लिए आपका जॉ कहाँ पे मूव हो रहा है, कि जो टंग है वो किस चीज के साथ मूव करेगी, कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, तो ये साउंड प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है टेक्निक। स्टेप 5 फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें रियल लाइफ फ्रेजेस को यूज किया जाता है। जैसे आपको बोलना सिखाया जाएगा कि हेलो कैसे बोलने हैं और आई नीड हेल्प ये कैसे आपको प्रोनाउंस करना है और डेली लाइफ में यूज करना है। इसके अलावा रोल प्ले की टेक्निक भी की जाती है। स्टेप 6 में जब पहुंचता है तो ऑगमेंटेटिव और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन को यकीनी बनाया जाता है कि अगर स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आपको पिक्चर्स बोर्ड्स ऐसे दिखाए जाते हैं, आपकी वॉइस आउटपुट यानी कि आपने जो वर्ड्स बोले होते हैं, जो प्रोनाउंस किए होते हैं, स्पीच निकाली होती है, आपको वो रिकॉर्ड करके सुनाई जाती है। सिंपल जेस्चर्स आपको बताए जाते हैं कि आपने किस सिचुएशन में किस तरह से जेस्चर्स को
परफॉर्म करना है। सो जी ये थी हमारी अप्रोक्सिया ऑफ स्पीच की थेरेपीज की जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो हमने देख ली। अब हम बात करेंगे अपने स्टेप बी की। क्लाइंट आपके पास आया है ट्रीटमेंट फॉर लिम्ब काइनेटिक अप्रोक्सिया का, यानी कि बॉडी मूवमेंट्स की प्रॉब्लम के साथ अगर कोई आया तो उसको आप किस तरह से डील करेंगे। पहले जो स्टेप में आता है वो आता है टास्क स्पेसिफिक मोटर ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, इसमें बताया जाता है आपने जितने भी एक्शंस डेली में परफॉर्म करने हैं वो किस तरह से करने हैं। लाइक आपने टीथ को ब्रश करना है, आपने डोर ओपन करने हैं, आप शर्ट का अगर बटन बंद करना है तो सबसे पहले आप अपनी शर्ट को पहनेंगे, फिर आप अपने बटन्स को एनालाइज करेंगे कितने बटन है और उनमें जितने भी उनके होल्स हैं वो कितने हैं और फिर किस बटन के सामने कौन सा होल आ रहा है। लाइक ये चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई जाती हैं। इसके अलावा अपने क्लाइंट को जो टास्क हैं वो चंक्स में डिवाइड करके दिए जाते हैं ट्रेनिंग की टेक्निक से, कि पहले आप ये थोड़ा काम करेंगे, फिर आप ज़्यादा करेंगे, फिर आप उससे ज़्यादा करेंगे। स्टेप 2 की तरफ मूव करते हुए आपको एररलेस लर्निंग थेरेपी बताई जाती है जिसमें गाइड किया जाता है वो सारा कुछ आपके क्लाइंट के हैंड ओवर करना होता है। ये बतानी होती है चीज़ कि आप जो परफॉर्म करेंगे टास्क वो आपका एररलेस होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं हो चाहिए, आपको टास्क अपना करेक्टली परफॉर्म करना है और ये चीज़ आपको रिपीटेडली कराई जाती है। आपके अंदर जो मोटर मेमोरी की लर्निंग है एक्शन परफॉर्म करने की वो बिल्ड हो सके। स्टेप 3 की तरफ अगर मूव करते हैं तो उसमें इमिटेशन और जेस्चर की प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, यानी कि आपके क्लाइंट को मीनिंगफुल और मीनिंगलेस जितने भी जेस्चर्स हैं वो बताए जाते हैं। लाइक आपने वेव करना है, आपने प्रिटेंड करना है आप ब्रश कर रहे हैं, आप बताएं कि आप कैसे ब्रश करेंगे विदाउट गिविंग एनी ब्रश। और इसके साथ साथ अगर हम स्टेप 4 पर मूव करते हैं तो इसमें वर्बल क्यूज और विजुअल एड्स दी जाती हैं, यानी कि थेरेपिस्ट गाइड करता है क्लियरली और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि आपके क्लाइंट को हर चीज याद रहे। इसके साथ साथ आपकी जितनी भी चेकलिस्ट और इमेजेस वो दिखा के आपको पहले सारी चीजें समझा रहा था वो चीजें बंद कर दी जाती हैं और आपको फ्री हैंड दे दिया जाता है। स्टेप 5 में आपको स्ट्रेटजी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको आपका थेरेपिस्ट ये बताता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज या प्रॉब्लम सॉल्विंग जेस्चर्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग जितने भी आपकी आ रही है वो किस तरह से करनी है। आपको फ्री हैंड देने के बाद वो आपसे कहता है कि चले मैं आपको कोई सिचुएशन देता हूँ, आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट करें और बताएं कि इसके बाद क्या होगा। जैसे खुद ही कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि ये मैंने पेन उठाया है, मुझे बताओ अब मैं इसके बाद क्या करूं। बच्चा आपको बताएगा कि आप पेपर पकड़ें और उसके ऊपर लिखें, ठीक है मैंने ये वर्ड लिख लिया, इसके बाद मैं क्या करूं। तो आप बच्चे से ये चीज़ पूछते हैं या थेरेपिस्ट के बच्चे से चीज़ पूछता है कि मैं इसके बाद क्या करूं, आप मुझे गाइड करो। तो जब वो बच्चा अपने थेरेपिस्ट को गाइड करेगा तो वो अपनी डेली लाइफ में भी इस चीज़ को ऑप्ट कर लेगा। इसके बाद होम बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है क्लाइंट्स को ताकि वो घर में और रूटीन में अपनी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करें और बाद में फिर इस चीज़ को जितनी भी प्रोग्रेस आती है उसको मॉनिटर कर लिया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट दैट हाउ कैन वी ट्रीट अप्रोक्सिया और अप्रोक्सिया ऑफ speech. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.